आज हम भारत को जिस मुकाम पर देखते हैं, यह केवल उन लोगों के त्याग के कारण मुमकिन हो पाया है जिन्होंने खुद की जान की परवाह किए बिना अपने देश की सेवा की है। इन्हीं लोगों में से एक थे होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने भारत को वो समर्थ दिया जिसके कारण आज भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वह शक्ति न्यूक्लियर पावर है। The immense concentration of atomic energy has made possible other developments whose immediate results have been less happy and which have placed a pall of fear over the peoples of the world. I refer, of course, to the development of atomic and hydrogen bombs. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society. भारत के आज़ाद होने के 8 साल पहले होमी जहांगीर भाभा लगभग 13 वर्ष विदेश में रहने के बाद जब छुट्टी बिताने भारत आए, तब तक वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और उन्होंने वापस विदेश जाने का इरादा छोड़ दिया। यह भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि आगे चलकर इस नौजवान ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत की नियति को बदल कर रख दिया था। होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों के कारण आज भारत परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में विकसित देश के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। साथ ही आज सैकड़ों भारतीय भारत में ही रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक शोध कार्य करने में समर्थ हैं। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई के एक शिक्षित और धनी पारसी परिवार में हुआ था। होमी के परिवार में अध्ययन और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की लंबी परंपरा रही थी। उनके परिवार में राष्ट्रीयता की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी और इस पारिवारिक वातावरण ने होमी भाभा के व्यक्तित्व के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाभा की प्राइमरी शिक्षा मुंबई में ही हुई। वह बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज इंसान थे। उन्हें विज्ञान की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। होमी जहांगीर चित्रकारी में भी बहुत अच्छी पकड़ रखते थे और उन्होंने बचपन में चित्रकारी में उनके प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी जीते थे। वे बहुत ही रचनात्मक थे और हर कार्य आदर्श तरीके से करते थे। स्कूल की शिक्षा पूरी होने के बाद होमी भाभा अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, साथ ही इंजीनियरिंग के कोर्स की पढ़ाई करने के लिए गए। कैम्ब्रिज में रहकर होमी भाभा को भौतिक विज्ञान ज़्यादा पसंद आया। यह वो समय था जब फिजिक्स के क्षेत्र में एक के बाद एक महत्वपूर्ण खोजें हो रही थी। इन सभी गतिविधियों का केंद्र कैम्ब्रिज में स्थित प्रख्यात वैज्ञानिक रदरफोर्ड के प्रयोगशाला थी। होमी भाभा ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद उन्होंने फिजिक्स साइंस का अध्ययन शुरू कर दिया और फिर इसकी परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास करी। अगले 8 साल तक होमी भाभा ने यूरोप में रहकर फिजिक्स के क्षेत्र में कई शोध किए। उन्होंने अंतरिक्ष किरणों तथा मूल कणों पर मौलिक अनुसंधान किया, जिसके कारण उन्हें सभी पुरस्कार भी मिले और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। अब बात करते हैं सन 1939 में। होमी भाभा भारत वापस आए और विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया। नोबेल पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर वेंकट रमन के आग्रह पर होमी भाभा ने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल अपना शोध कार्य जारी रखा, बल्कि अन्य भारतीय युवा वैज्ञानिकों को भी अपने सहयोग दिए। धीरे धीरे होमी भाभा के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना प्रबल होने लगी थी। उन्हें चिंता सताने लगी, क्या भारत वैज्ञानिक विकास में विश्व में अन्य देशों के साथ कदम मिला पाएगा? उस समय विकसित देशों में न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में तेजी से शोध कार्य चल रहा था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि न्यूक्लियर फिजन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और कुछ ही दशकों के बाद उसका उपयोग इलेक्ट्रिक पावर के उत्पादन में किया जा सकेगा। अधिकतर वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे,
लेकिन होमी भाभा को पूरा विश्वास था कि परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जल्द ही एक सच्चाई बन जाएगी। होमी भाभा को परमाणु ऊर्जा एक बहुत ही आकर्षक विकल्प लग रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि जैसे जैसे भारत विकास के पद पर अग्रसर होगा, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ेगी और उसकी ऊर्जा की बढ़ती मांग देश के पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पूरी नहीं हो पाएगी। विकसित देशों में परमाणु ऊर्जा पर शोध कार्य बहुत गोपनीय तरीके से हो रहा था। होमी भाभा यह भी समझ रहे थे कि यदि भारत में परमाणु ऊर्जा को वास्तविक बनाना है तो उसके लिए तकनीकी ज्ञान भी भारत में ही विकसित करना होगा। तो इसके लिए ऐसे संस्थाओं की जरूरत थी जो पूरी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में समर्पित हो। इसलिए होमी भाभा ने 1945 में टाटा ट्रस्ट से वित्तीय सहायता लेकर मुंबई में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान स्थापित किया। होमी भाभा बेंगलौर से मुंबई आए और उन्होंने युवा शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने नए संस्थान में कार्य करने के लिए समुचित अवसर, साधन और वातावरण प्रदान किया। होमी भाभा का सपना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पर ही खत्म नहीं हुआ। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के विकास की योजनाएं बननी शुरू हो गई। दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु ऊर्जा का विध्वंसक रूप देखकर पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। लेकिन तब तक कुछ वैज्ञानिक ये भी स्थापित कर चुके थे कि परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करके उससे बिजली बनाई जा सकती है। बिजली के उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की भी उम्मीद बन रही थी। होमी भाभा ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र की संभावना से अवगत कराते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट के क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में बताया और उनको विश्वास दिलाया कि स्वतंत्र भारत के विकास में परमाणु ऊर्जा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। पंडित नेहरू ने होमी भाभा के सुझाव पर भारत सरकार के तहत एक परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया, जिसकी जिम्मेदारी परमाणु ऊर्जा से संबंधित खनिज खोज से लेकर तकनीकी शोध और विकास का सारा कार्य करना था। तो जल्दी ही यह कार्य इतना बड़ा हो गया कि उसको अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में जारी रख पाना संभव नहीं हो पा रहा था और इसके लिए एक अलग संस्थान की जरूरत महसूस होने लगी। 1954 में होमी भाभा ने मुंबई के पास 1200 एकड़ की जमीन पर परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया, जिसे आज हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी पार्क के नाम से जानते हैं। I named this swimming pool reactor Apsara. Whatever might happen, whatever the circumstances, we shall never use this atomic energy for evil purposes. यहाँ पर सन 1956 में भारत का पहले रिएक्टर स्थापित किया गया, जिसका नाम अप्सरा रखा गया। यह भारत के लिए विशेष गौरव की बात थी। इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण होमी भाभा के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि यह रिएक्टर आज भी कार्यशील है। आगे चलकर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का तेजी से विकास हुआ। इस विकास के कारण बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत पड़ने लगी। तब 1958 में होमी भाभा ने ट्राम्बे में ही न्यूक्लियर पावर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर दी। यहाँ पर हर साल पूरे भारत से साइंस और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट को चुनकर प्रशिक्षित किया जाने लगा। डॉक्टर भाभा ने भारत में जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम की परिकल्पना की और उसके विकास की पहल की थी, उसकी सफल परिणाम अब हमारे सामने आने लगे थे। आज भारत के कई परमाणु बिजली संयंत्र हैं जहां परमाणु ऊर्जा से विद्युत शक्ति का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। होमी भाभा सिर्फ परमाणु ऊर्जा पर ही नहीं रुके, उन्होंने जल्द ही पहचान लिया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रॉकेट और उपग्रह यानी कि सैटेलाइट विकास भी बहुत जरूरी है। होमी भाभा के अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध कार्य शुरू करवाने का प्रस्ताव 1961 में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। होमी भाभा स्पेस रिसर्च के लिए बहुत से सपने देखने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अपनी
कल्पनाओं को साकार होता देखने के लिए वे जीवित नहीं रहे। सन 1966 में होमी भाभा की मुंबई में जिनेवा जाते समय विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। पूरी दुनिया उनकी अचानक हुई इस मृत्यु से शोक में डूब गई। होमी जहांगीर भाभा आज हमारे बीच नहीं है, पर उन्होंने अपने अथक प्रयासों से परमाणु ऊर्जा के विकास का जो रास्ता दिखाया, उसी के कारण आज भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। होमी जहांगीर भाभा कई मायनों में आधुनिक भारत के निर्माता में से एक थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल ग्लोबल 1000 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।